ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितने लोगों से चैट करते हो, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि जब हम मैसेज करें ना तब आप उन सबको इग्नोर करके सिर्फ हमसे बात किया करो। सॉरी गलती से तेरे जिंदगी में आने के लिए, सॉरी गलती से तुझे दोस्ती करने के लिए, सॉरी तुझसे प्यार करने के लिए, सॉरी तुझे इतना टाइम देने के लिए। हेलो, तुमने बोला था ना चले जाओ मेरी जिंदगी से। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज कम बैक, प्लीज। हाय, कैसी हो? पागल हूँ। क्यों? क्योंकि तुम फिर 8 घंटे बाद मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करोगे और मैं 8 सेकंड में, तो पागल ही हुई ना। आज एक वादा करो, चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों ना हो हमारे बीच, तुम बस मुझसे बात करना कभी बंद नहीं करोगे। क्या बताऊं, उसके साथ वक्त गुजारा बहुत है। मेरे दिल का कातिल ही सही पर प्यारा बहुत है। चले आओ हम तुम्हें याद करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जलाकर इस दिल में हसरतों के चिराग, हम आपके आने का इंतजार। बदला नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बदला नहीं हूँ मैं, मेरी भी कुछ कहानी है। बुरा बन गया हूँ मैं, अपनों की मेहरबानी है। अगर मेरी जिंदगी में कोई और होता ना तो तेरे लिए क्यों रोता मैं। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बां तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे। इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, इश्क से मिलकर देखा था जीना मुहाल कर गया, गुर्बत में लाश छोड़कर कब्र मिट्टी से भर गया। क्लास में मैम तुम्हें डांटती थी लेकिन गुस्सा मुझे आता था। तुम किसी और के कंधे पर सर रखकर रोती थी और यार तकलीफ मेरे दिल को होती थी। क्या वो प्यार था? न जाने वो क्या था, प्यार था या कुछ और था, लेकिन जो तुमसे था वो किसी और से नहीं था। बख्शे अगर मुफ्त में मुझे खुदा से एक हसरत खास उसी की करनी है, मैं क्या करूं इन दीवानों का, मुझे बदतमीजियां बस बर्दाश्त उसी की करनी है। मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना, मुझे नहीं आता प्यार का इजहार करना। काश तुम आंखों की भाषा समझ लेती। मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। दिल में जो बात थी वो जुबान पे आती थी, लेकिन लफ्जों में तब्दील होने से पहले कहीं खो सी जाती थी। क्या वो प्यार था? वो मिलता है तो हंस देती हूँ, चलते चलते हाथ थाम कर उससे बेपरवाह सब कहती हूँ, चलते चलते हाथ थाम कर उससे बेपरवाह सब कहती हूँ। और सोहबत में उसकी जब चलती है हवाएं, मैं हवाओं सी मध्यम बहती। इन आंखों को तेरी आदत सी हो गई थी, इन ओठों को तुम्हारी इबादत सी हो गई थी। एक लाइन में तुम्हारी तारीफ क्या करूं, पानी तुम्हें देखे तो प्यासा बन जाए और आग तुम्हें देखे तो उसे खुद से ही जलन हो जाए। क्या वो प्यार था? मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना। मन्नत पढ़कर नदी में पत्थर फेंकना, मेरा जाते जाते यूं मुड़कर देखना। और वो गुजरे जब इन गलियों से, मेरा खिड़की से छत से छुप कर देखना। हाँ, उसे पसंद है। हम भी बदलेंगे हमारा अंदाज़े जिंदगी, राब्ता सबसे होगा लेकिन वास्ता किसी से नहीं।
कि दुपट्टा के अटका सांकल में, दुपट्टा के अटका सांकल में कमबख्त लगा दर पर तुम खड़े। दोस्तों, उसने मुझसे कहा था कि उसे प्यार की दीवारों से नफरत है, और कुछ महीने बाद वो किसी और के साथ अपने मोहब्बत का महल सजा रही थी। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। ये झुमका उसकी पसंद का है और ये मुस्कुराहट उसे पसंद है। लोग पूछते हैं सबब मेरी अदाओं का, मैं कहती हूँ उसे पसंद है। मैंने छोड़ दिया उन मंजिलों पे जाना जिसके रास्ते तुम्हारे गलियों से गुजरते थे। मैंने बदल दिया वो शहर जिसके हर एक कोने से तुम्हारी यादें जुड़ी है। मैंने तुम्हें तो भुला दिया, पर याद आती है तुमसे जुड़ी वो हर बात। क्या तुम्हें याद है? जुल्फों को खुला ही रख लेती हूँ, उसके कुल्हड़ से चाय चख लेती हूँ। मैं मंदिर में सर जब ढक लेती हूँ, वो कहता है उसे जब भी चाहा तुझको इतना टूट के चाहा, उलझा रहूं तेरी जुल्फों में बस इतना चाहा, सजा रहूं सदा तेरी आंखों में बनके तेरी आंखों में बसा रहूं बस इतना चाहा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैंने उसे भुला दिया। खैर, सुन तो सभी लेंगे, समझ भी सभी लेंगे, पर जिसके लिए है वो महसूस कर लेंगे कि बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है कि तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम साथ होते हो जब मेरे, खुश तब रहते हैं गम मेरे। तुम शामिल रहते हो मेरी हर बात में, ऐसे खास नहीं है सब मेरे। क्या तुझे याद है जब कॉलेज का आखिरी दिन था, हम दोनों साथ बैठे आंखों में आंखें डाले आने वाले कल के बारे में सोच रहे थे। तब मैंने हल्के से तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे कहा था कि साथ रहोगे ना। वो ना मिले तो क्या हुआ, वो ना मिले तो क्या हुआ, ये इश्क है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना सही। नो मैसेजेस, नो कॉल्स। चलो ठीक है जी, आई अंडरस्टैंड। नो टाइम फॉर मी, ओके, आई अंडरस्टैंड। बट अगर कल को मैं किसी और के साथ दिखी ना, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। छोड़ दिया उसे। अब कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि ये मत पहनो, वो मत खाओ, उससे बात मत करो, यहाँ घूमने मत जाओ। बहुत बाप बनता था ना, तुम्हारा बाप की तरह बिहेव करता था, रोक टोक करता था। जो सच्चा प्यार करते हैं ना, वही बाप की तरह ध्यान रखते हैं और रोक टोक करते हैं। जमाना जलेगा, हम और जलाएंगे। हमारे पहले बहुत दुश्मन थे, हम और बनाएंगे। अगर मेरी जिंदगी में कोई और होता ना, तो तेरे लिए क्यों रोता मैं? मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो छिन जाते हैं मुझसे। कितना भी लड़ लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन क्या तुम करोगे मुझसे एक ऐसी मुलाकात जहाँ बिछड़ने का रिवाज ना हो। उतारती रही वो कपड़े इश्क समझ के, उतारती रही वो कपड़े इश्क समझ के, और एक झटके में उसने उसे बाजारू कह दिया। मेरे दुश्मनों, मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो। मैं घर से दवा नहीं, माँ की दुआ लेके निकलता हूँ। और मैं तो वो हूँ कि मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, क्योंकि मैं खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। क्या बात है, अपने एक शेर सुना दो जिसमें तुम समझते हो तुम्हारी पूरी जिंदगी। एक शेर। तुझे प्यार करना नहीं आता है? तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता। करती हूँ। मेरी कदर तुझे उस दिन समझ आएगी जिस दिन तेरे जैसी कोई तुझे मिल जाएगी। शुक्रिया। जो होगी फ्री पूरा पूरा दिन, जो होगी फ्री पूरा पूरा दिन, पर फिर भी तुझे बिजी होने का मैसेज चिपकाएगी, मेरी कदर तुझे उस दिन समझ आएगी। जाएगा जब भी तू कुछ वक्त बिताने उसके साथ, जाएगा जब भी तू कुछ वक्त बिताने उसके साथ, तब तुझे फुली इग्नोर कर वो अपना सारा टाइम अपने मोबाइल पे बिताएगी, मेरी कदर तुझे उस दिन समझ आएगी। भले ही 24 घंटे अपडेट रहेगी वो व्हाट्सएप पर, भले ही 24 आवर्स अपडेट रहेगी वो व्हाट्सएप
पर तेरे साथ अपनी डीपी कभी नहीं लगाएगी। मेरी कदर तुझे उस दिन समझ आएगी। शुक्रिया। कभी कभी कर भी लेगी प्यार भरी दो चार बातें तुझसे, कभी कभी कर भी लेगी प्यार भरी दो चार बातें तुझसे, पर तेरे बीमार होने पर पूरी रात वो तेरे सर के पास नहीं बिताएगी। मेरी कदर तुझे उस दिन समझ आएगी। सॉरी। तुम पर ट्रस्ट करके लाइफ की सबसे बड़ी भूल की मैंने। इट्स ओवर। दिखता नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी क्या? गाड़ी को लगता तेरा बाप पैसा भरता क्या? मेरी गलती मेरी गलती। क्या गलती? चल निकल। इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, वो अपनी सोच और अपने कर्म से बड़ा होता है। So always be humble and treat everyone equally. किसी ने खुदा से दुआ मांगी, दुआ में उसने खुद की मौत मांगी। खुदा ने कहा मौत तो तुझे मैं दे दूं, मगर तेरी माँ से क्या कहूँ जिसने तेरी जिंदगी की दुआ मांगी। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। किसी शमशान के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी, पूरी उम्र निकाल दी आते आते। क्या मिला तुझे जिंदगी से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। एक दिन एक 12 साल की बच्ची अपने पापा से पूछती है कि आप मुझे अगले जन्मदिन पे क्या गिफ्ट दोगे। उसके पापा मुस्कुरा के कहते हैं कि अभी जन्मदिन तक बहुत समय है। कुछ दिन बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है और जब उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि उसके हार्ट पे प्रॉब्लम है और वो ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या मैं मरने वाली हूँ? पापा कहते हैं कि नहीं, तुम जियोगी। कुछ समय बाद उस लड़की की सर्जरी होती है और इस दौरान उसका जन्मदिन भी आ जाता है। जब वो घर आती है, एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में लिखा होता है, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो, इसका मतलब सर्जरी अच्छी हो गई। याद है तुमने मुझसे एक दिन ये पूछा था कि मैं तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हें क्या गिफ्ट दूंगा। उस समय मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैं गिफ्ट में तुम्हें अपना दिल देता हूँ। उस पापा ने अपना दिल अपनी बेटी को दे दिया। इसी तरह हम सबके पापा हमारे लिए अनगिनत कुर्बानियाँ देते हैं, जिस कारण हम खुश रह सकें, सुरक्षित रह सकें, तरक्की कर सकें। इसलिए हमेशा अपने पापा की इज्जत करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि आपको अंदाजा तक नहीं है कि उन्होंने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं।